नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खेत में भैंस घुसने को लेकर विवाद, चली गोली। दो दिन से गुम ढोलक मास्टर का शव मिला कुएं में। ग्राम पंचायत कुतपुरा के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज। बुंदेली जलवा महोत्सव में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक जित्तू खरे ने बांधा समा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे गोली चलने की घटना की। छतरपुर जिले के बक्सर थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया और गोली चल गई। एक व्यक्ति को गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है खेत में मवेशी घुसने के विवाद को लेकर ये गोली चली है। पहले काफ़ी विवाद होता रहा, बाद में ये गोली चली है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। वहीं घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है दादा आपको? जामना। क्या हो गया? भैंस से पेड़े तो सुरेश है? भैंस से पेड़े तो वहाँ चारे में हाँ। हमने रुको, सोमू मार दा लट, हम भागे आए। हम अपने खेत में आ गए। सुबह सुन किला रखाया है, सुल्ला रखो ने भागे के हुदमान ने जान से मर्डर करने। सो हमारे लड़का हम सुनावे आए, लड़का ने मिली सुकन्या जी तो भागो जा। सुने हमें गोली मारी। कहाँ की घटना है जी? ये तो हमारे हार में कौन सा गांव है? धवा झुआर की बात है, मारे की गोली मारी फे माटा पड़ा। थाना कौन सा लगता है आपका? बस को है? बस को आप ही अकेले घायल हैं और भी कोई है? अकेले। विवाद क्या पे हुआ जी? भैंसों पे हो जाएगा। पूरा नाम क्या है आपको? जमुना प्रसाद याद। मारो कौन ने है आप? सुरेश, अकलू, ओमकार। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत सीतावाली क्षेत्र में कुएं में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक व्यक्ति पिछले 2 दिन से गुम हो गया था। लगातार तलाश की जा रही थी। आज सुबह उसका शव कुएं में देखा गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस के द्वारा मर कायम कर शव का पंचनामा कराया गया। शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये कुआ में 2 दिन से आते लापता। कुआ में डर ही मिल गया। और हमारा नाम है भगवान सहरवाल, गली नंबर 8, और भैया का नाम है भगवत प्रसाद सहरवाल, गली नंबर 8, और गणेश ढोलक मास्टर। आपके सगे भाई हैं जी। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी आपने? आज कराए। आज तो बोलो ना आज कराइए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीती रात प्रसिद्ध बुंदेलखंड के लोकगीत गायक जित्तू खरे बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा जमकर मंच की तारीफ की गई। साथ ही उनके द्वारा एक से बढ़कर एक लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी गई। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, जिनके द्वारा लोकगीतों का आनंद लिया गया। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई का भी आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध रहे हैं। और अब ना जागैया मोरे
दमोनगर के जबलपुर नाके के समीप एक वाहन दुर्घटना हुई थी जिसमें स्कूटी सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। आज इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस में पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। मृतक का नाम उमा प्रसाद सोनी है, जो कि एक बुटीक केंद्र में काम करते थे। इसी बीच स्कूटी ने उन्हें रोड पर टक्कर मारी थी, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। और सुरैन सोनी नाम है और हमारे जीजा जी मतलब बुटीक स्टार पे काम करते थे, कपड़ों की सिलाई करते थे मतलब। तो वो बाथरूम करने गए, बाथरूम करके लौट रहे थे तो जबलपुर तरफ से स्कूटी आ रही थी, उसने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गए। और जिनका नाम उमा प्रसाद सोनी है, सुभाष कॉलोनी में रहते हैं, हमारे मतलब जीजा जी कहलाए। उनको हॉस्पिटल ले गए और मतलब 2 दिन उनका इलाज चला, तीसरे दिन को उनकी डेथ हो चुकी थी। कब की घटना है ये? ये शनिवार करीब 7:30 बजे करीब की घटना है, 7 साढ़े 7 की। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब हम यही चाहते हैं जो कुछ हो तो कानून। कौन सी गाड़ी है? एक्टिवा, 2 व्हीलर एक्टिवा। संजय सरवरी, लखीडी सी न्यूज़ दबाव। एक युवक को करंट लग जाने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां युवक का उपचार किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। युवक का नाम राजेश गौड़ है, जिसे करंट लग गया था। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था। युवक की मौत होने के बाद पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। हमारा नाम हरवंश है। हम मंदिर चाचा का लड़का है, हमारे बड़े पापा का लड़का की करंट लग गया, इस बात खत्म हो गया। इसका संचित कर रहे थे उनको करंट लग गई, दुर्घटना। क्या नाम है उनका? किस जगह के हैं वो? राजेश बालापुर, बाजू मोहल्ला है कटरा पे लगा था। क्या नाम है पूरा? राजेश गौड़। कब की घटना है ये? आज सुबह 6 बजे की। अहरवाल समाज संघ दमोह के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। दमोह के अम्बेडकर चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं और संविधान के रचयिता हैं, इन्होंने हर वर्ग के लिए संविधान की रचना की थी। और परिनिर्वाण दिवस में इसलिए मनाया जाता है कि आज इंसान मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है और मरने से पहले जितने भी कार्य करता है वह समाज के हितों के लिए करता है और समाज के हितों के लिए काम करे। ऐसा ही बाबा साहब ने हम सबको यही संदेश दिया है। संविधान में यही बताया है कि आज संविधान में लिखे हुए जो भी हम सबको उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, संविधान की रक्षा करना चाहिए। और इसके साथ बाबा साहब को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज अम्बेडकर चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का 76वां होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ होमगार्ड ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ मौजूद रहे, जिनके द्वारा सलामी लेने के उपरांत परेड का निरीक्षण भी किया गया। जिला सलाहकार आपदा प्रबंधन अधिकारी गौरव तिवारी का पुष्पगुच्छ से स्वागत सत्कार किया गया। संजय सरवरी, लखीडी सी न्यूज़ दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते हैं, लेकिन
लगातार हो रही ठंड के चलते आज आवेदकों की संख्या काफ़ी कम नजर आई। आज काफ़ी कम लोग जन सुनवाई में पहुंचे। अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ के द्वारा ये जन सुनवाई की गई। बता दो क्या समस्या है? नगर पालिका करा रही है घटिया निर्माण कर रहा है और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से हटके हुई शहर की एक मॉडल रोड प्रसारित किया गया जबकि वो बने ही नहीं उस प्रकार की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफाओ। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर हितग्राहियों को उनकी किस्त नहीं मिल पा रही। हितग्राही परेशान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हितग्राहियों के द्वारा जन सुनवाई में चौथी बार आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की गई। क्यों आना पड़ रहा है इन लोगों को? इन दोनों को इसलिए लेकर आए हैं हम कि भोला गौड़ हमारे वार्ड के बजरिया नंबर 3 के इनके 2018 में 40,000 रुपये मात्र आए हैं और आज दिनांक तक इनकी बाकी राशि नहीं आई। ऐसा है कि हमने देखा अपने वार्ड के हैं कि इनका लोहा भी चोरी चली गया, बेचारे गरीब को आज तक राशि नहीं। दूसरे सुरेश अहरवाल पिता शंकर लाल बजरिया वार्ड नंबर 3 के जे भी हैं, इनको भी लकवा लग गया उस पीरियड में, लेकिन इनने 1 लाख का काम करवा दिया, आज तक पैसा नहीं आया। 25/10/2018 में आई थी किस्त। उसके बाद ये दोनों भटक रहे हैं, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आते हैं, CM साहब के यहाँ भी आते हैं, अब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज अंतिम बार आए हैं और हम दोनों को हाईकोर्ट ले जाएंगे इनके लिए न्याय दिलाने। क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है? सर कई बार अधिकारी भी गए जाँच करने, लेकिन क्या मालूम इनका पैसा क्यों नहीं दे रहे। और इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं बता रहे हैं सुरेश भाई का, बगैर रिकॉर्ड के डल कैसे गए। हमने बोला उससे इनका रिकॉर्ड है तो इनका पैसा नहीं दे रहे। आज शिकायत की तो क्या बोले? आज बोले कि नगर पालिका में भेजेंगे। ऐसा ही हर बार होता है, मतलब यहाँ आने का भी कोई औचित्य नहीं समझ में आता हमारा कि आखिर जनसुनवाई लगी क्यों है। जब हितग्राही को निराकरण नहीं मिल रहा है तो जनसुनवाई का मतलब क्या है? सालों से भटक रहा है। बेअधिकारी करप्ट हैं और बेअधिकारी तुम बिठा रहे हो, कैसा शासन चल? जनसुनवाई बंद करना चाहिए इन लोगों को। इसलिए मेरा निवेदन है कि शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन, ऐसे गरीबों को तो कम से कम न्याय दे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दफाओ। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज एक विशाल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। देश के प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। इनका कहना है कि दतिया के पास एक संत हैं जिनके द्वारा शक्तिपुत्र महाराज के ऊपर एक टिप्पणी की गई है, जिससे संपूर्ण शिष्यों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, समाज में भी नाराज़गी देखी जा रही है। इनका ऐसा कहना है। बड़ी संख्या में महिलाएं और गुरुवर के शिष्यगण मौजूद थे, जिनके द्वारा पंडोकर सरकार के विरुद्ध ये ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की गई। निकालना क्या हुआ है? रैली भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा रैली इसलिए निकाली जा रही है कि अभी समाज के कुछ लोग गुरुजी के पास गए हुए थे, महाशक्ति संज्ञान हुआ था, तो पीड़ित लोग हैं, जो पंडोकर द्वारा जो लोगों को शोषण किया गया है उस संबंध में गुरुजी से निवेदन करने गए थे, अपनी तकलीफ सुनाने के लिए गए। तो गुरुजी ने मंच से कहा था, दतिया जिले में जो पंडोकर धाम है वहाँ के पीठाधीश्वर आपके गुरु शरण शर्मा है, उनके लिए कहा गया था कि आप जो समाज को लूट रहे हो, झाड़ फूक के नाम पर लूट रहे हो, उसको लूटना बंद कर दो, गरीबों को लूटना बंद कर दो। और आपके पास में कोई ऐसी शक्ति तो है ही नहीं है कि जिससे आप समाज को लाभ पहुँचा सको।
और आज तक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा नहीं सके हो, तो आप ये काम समाज को लूटने का बंद कर दो। इस पर से उसने भी मतलब कमेंट किया, उसने भी मतलब गुरुजी को हम शब्द बोले, गलत बोला, अनेकों प्रकार से गलत बोला। उसी संबंध को लेकर के गुरुजी के निर्देशन में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, पर जो हम आज कर रहे हैं वो गुरुजी के निर्देशन में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे आराध्य हैं और हमारे गुरुजी को पंडोखर द्वारा, गुरु शर्मा द्वारा जो शब्द बोले गए, गलत शब्दों से पेश आए हैं, उससे हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई है, हम लोगों को आत्मग्लानि हुई है। और ऐसी आत्मग्लानि हुई है कि हर कार्यकर्ता, हर गुरु भाई कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ऐसे शोषण करने वाले धर्माचारियों को, जो धर्म के नाम पर ठगी कर रहे हैं, इनके खिलाफ में कार्रवाई हो, जिससे समाज उनसे लुटने से बच सके, शोषित होने से बच सके। यही उद्देश्य हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन का है, और जो धर्म का संचालन कर रहे हैं उनका भी यही उद्देश्य है। यही हम लोगों का क्या मानना है? इसका कोई कानूनी कार्रवाई भी आप कराएंगे ताकि ऐसे कानूनी कार्रवाई हम लोग कराएंगे, नहीं होगी तो हम मतलब व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी है करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। चाहे हम लोगों को प्रशासन शासन के सामने जाना पड़े, भोपाल जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, जहाँ से इस समस्या का निदान हो, समाज को बचाया जा सके, समाज को लुटने से बचाया जा सके। हम लोगों का काम है समाज का कल्याण करना, समाज में जो कुरीति व्याप्त है उसको खत्म करने का हम लोगों का काम है। जाति पात छूत भूख भय भ्रष्टाचार को खत्म करने का हमारे संगठन का पूर्ण उद्देश्य है। इसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य मौजूद रहे। देखने लायक होगा अब सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कराती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत कुतपुरा, जहां पर लोग काफ़ी परेशान हैं। बताया जाता है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यहां पर आसपास जो गांव थे उनका विस्थापन हो चुका है, लेकिन ना तो इस गांव का विस्थापन हुआ है, ना ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर लोग परेशान हैं। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती। राशन के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मुख्य सड़क से लगभग 8 किलोमीटर ये गाँव है। जंगल होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवर भी पहुँच जाते हैं। कई तरह की समस्या हैं। ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। वह स्कूल की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा अंदेशा ग्रामीणों के द्वारा जताया गया। अंतर्गत तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आता है उनासखेड़ा, जो कुतपुरा पंचायत में। सर वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सर कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है सर, है ना। न लाइट का है, 80-20 साल हो गए जब से लाइट ही नहीं है। और सर कोई व्यवस्था नहीं है। गांव विस्थापन के चक्कर में कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना, ना कहीं जा पा रहा है। या तो विस्थापन किया जाए या फिर वहाँ पे सुविधाएँ की जाए, विकास किया जाए सर। अभी जैसे व्रत बता रहे थे कि राशन वगैरह, हाँ सर, राशन के लिए भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर, है ना। वो भी वहाँ लाइट नहीं रहती तो 4-4 बार जाना पड़ता है। वो भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है ना। ग्राम पंचायत उनासखेड़ा, ग्राम कुतपुरा, जिला दमोह, तहसील तेंदुखेड़ा। हमारे गांव में जानवरों से इतने परेशान है कि न खेती कुछ हो पा रही है, न कुछ कर पा रहे हैं। और प्लस गांव उठने के कारण हमारे यहाँ जानवर छुट्टा हो गए, जो सारे पूरे गाय भैंस जिसके जितने सब छुट्टा सब छोड़ के रवाना हो गए पैसे के चक्कर में। इसलिए हम लोग फसल से इतने वंचित हैं कि अति वंचित। आप देख के पीस पटवारी से किसी को भेज सकते हो, आप चेक करवा सकते हो हमारे यहाँ क्या सुविधा मिल रही है। बाकी वैसी सुविधा कुछ भी नहीं है। और कुछ भी अपन शिकायत करो, कुछ भी करो तो विस्थापन का नाम ला देते कि विस्थापन में है गाँव। अब स्कूल के हाल देखोगे तो स्कूल किसी दिन बच्चा किसी दिन कोई मर जाएगा, उसको जिम्मेदार कौन होगा? कि मेरे पास वीडियो पूरी स्कूल की, मैडम मास्टर सब मंजूर हैं, हाँ ठीक है। शिक्षा विभाग को हम 20 बार जानकारी दे चुके, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। जी, इसका वीडियो बता सकता हूँ एक एक करके आपको मैं। महोदय जी, मेरा नाम निमंत्रलाल वासुदेव, ग्राम पंचायत कुतपुरा, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला दमोह का मैं मूल निवासी रहने वाला हूँ। आपसे करबद्ध निवेदन है कि ग्राम उनासखेड़ा जो विस्थापन पर अथवा अगल बगल के गाँव पूरे हो चुके हैं। हम लोग जानवर से परेशान हैं और न कोई मतलब विस्थापन, न लाइट है, न पानी की व्यवस्था ज़्यादा है, न मोटर गाड़ी की कोई व्यवस्था है। हम लोग बहुत वंचित हैं। जबलपुर रोड पर, सागर जबलपुर की रोड जाने वाली रोड से 7-8 किलोमीटर दूर जंगल में रहते हैं। अब अगल बगल के गाँव भाग गए तो वहाँ भी जानवरों से भी हम परेशान हैं। मतलब रात बिरात रीछ वगैरह जी जानवर, और चोर चंडालों से भी परेशान होने वाले हम लोग।
इसलिए श्रीमान महोदय से करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों की ये जल्दी से जल्दी ये सुनवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह की 3 गुल्ली के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथाव्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन के मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जी के द्वारा भागवत कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। दोपहर 1 बजे से भागवत कथा प्रारंभ होती है, जो शाम 7 बजे तक चलती है। भजनों का कार्यक्रम भी चल रहा है। प्रथम दिन लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव सपरिवार भागवत कथा में शामिल हुए। उनके द्वारा कथा सुनी गई। 7 तारीख दिन बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी यहां पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव, उनकी पत्नी रेखा भार्गव सपरिवार मौजूद रही। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। अपनी शरणागति करें, सफल हो जाएंगे। क्यों? कि आश्रय में दर्द हो रहा है, कि पेट में दर्द हो रहा है, कि पीठ में दर्द हो रहा है। तो गुरु जी बेचारे क्या करें, जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम मा सहस्रासी रेखा पुरुषा सहस्राक्षा। रूप की प्राप्ति भी सहज हो जाएगी और लीला की प्राप्ति भी सहज हो जाएगी। धाम में नाम रूप लीला तीनों की सहज प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बसे बन जी वृंदावन की घटना है। स्वयं विदेहराज नंदिनी श्री जनक नंदिनी जी ने प्रकट होकर के अपने हाथ का चूड़ा श्री रसिक मोहन जी को प्रदान कर दिया और उसको धारण करके रसिक मोहन जी आए हैं।
भगवत अली ने, भगवत रसिक जी ने हृदय से लगा लिया, कहा लाडली जी की कृपा तुम्हें प्राप्त हो। उन्होंने तुम्हें अपनी प्राण प्रिय सखी के रूप में अंगीकार कर लिया। ऐसे आचरण से भगवत रसिक जी महाराज, हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि एक महान भाव अपनी परंपरा में प्रतिष्ठित होकर किसी को अपनी परंपरा के अनुरूप उपासना प्रदान कर दे, ये भी बहुत ऊंची बात है। पर ये बहुत ऊंची बात है कि किसी भी परंपरा का कोई उपासक साधक क्यों न हो, वो चरण में आवे तो उसकी वस्तु उसे प्रदान कर देना, ये भगवत रसिकदेव जी महाराज का सामर्थ्य है। क्योंकि वस्तुतः तत्व तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, रस भी एक ही है, भाव भी एक। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खेत में भैंस घुसने को लेकर विवाद, चली गोली। दो दिन से गुम ढोलक मास्टर का शव मिला कुएं में। ग्राम पंचायत कुतपुरा के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज। बुंदेली जलवा महोत्सव में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक जित्तू खरे ने बांधा समा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।